नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अखिल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने मिशन के लिए आप लोग आगे बढ़ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी जो यूपी जीके की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हूं, एक नई क्लास लेके हाजिर हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो थंबनेल में आप लोग देख पा रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है तो देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे बसे नगर। नदियों के किनारे बसे नगर। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो लेके मैंने कई सारे टॉपिक को यूपी जीके में कवर किया है और मैं प्रयासरत ये हूं कि मैं जल्दी से आपकी इस सीरीज को कंप्लीट कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कौन से नगर या कौन से जिले वो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं। ऐसा प्रश्न कई बार पेपर में पहले पूछा गया है, तो ऐसे कोई हमारा प्रश्न पेपर में हमसे न छूटे, उसी के लिए मैं फिर एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे बोलना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला, कौन सा नगर, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्योंकि पेपर में कोई पूछे तो ऐसा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, अभी फॉर्म की डेट जब कंप्लीट हो गई है, फॉर्म कंप्लीट हो गए हैं, तो आपको पता है कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो उसमें लगभग 50,15,000 के लगभग यानी 14,000 कुछ फॉर्म फिल हुए हैं। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि एक वैकेंसी के लिए जो कैंडिडेट है वो कितने हैं, 83 कैंडिडेट, यानी 83 व्यक्ति एक पद के लिए हैं। अब उन 83 में से सिलेक्शन किसका होगा? जिसके नंबर अच्छे ज्यादा होंगे रिटन में। तो आप लोग रिटन में अच्छे नंबर लाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? नदी। और हम किसकी बात कर रहे हैं? नगर। तो इधर मैं लिख दूं नदी का नाम, नदी का नाम। और दोस्तों दूसरी तरफ मैं क्या लिख दूंगा? नगर। दूसरी तरफ मैं क्या लिख दूं? नगर। क्यों? क्योंकि एक तरफ नदी का नाम हम पढ़ते चलेंगे, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि उसके किनारे बसे नगर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? गंगा नदी की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? गंगा नदी की। कि गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शहर या नगर बसे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़ मुक्तेश्वर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। आगे सोरों। सोरों दोस्तों कहां पड़ता है? ये कासगंज में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? कासगंज में। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। आगे देख लीजिए फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो फर्रुखाबाद है गंगा नदी के किनारे। आगे कन्नौज एक आपका नगर है जो कौन सी नदी के किनारे बसा, सॉरी, कन्नौज कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। कानपुर, वाराणसी। कानपुर, वाराणसी और मिर्जापुर। ये जो नगर हैं ये हमारे कौन सी नदी के किनारे बसे हुए? तो ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गढ़मुक्तेश्वर सोरों कासगंज में पड़ता है। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्जापुर। ठीक है, आगे दोस्तों हम बात करेंगे यमुना, गंगा और यमुना नदी के किनारे पर। गंगा और यमुना
के संगम पर, यानी गंगा और यमुना के संगम पर उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर स्थित है। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि संगम उत्तर प्रदेश में कहां पे है, तो वो एक ही जगह है संगम। कौन सी जगह है? इलाहाबाद। कहां पे? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया है दोस्तों? प्रयागराज। क्लियर? आगे आगे मैं बात करूं दोस्तों आपसे यमुना नदी। मैं किसकी बात करूं? यमुना नदी की बात करूं कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में दोस्तों सहारनपुर। कौन सा? उत्तर प्रदेश में सहारनपुर किसके किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में मथुरा। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश में मथुरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में वृंदावन कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। आगरा कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। कौशाम्बी कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और हमीरपुर कौन सा? हमीरपुर। तो ये सारे कौन सी नदी के किनारे बसे हुए? तो ये सारे के सारे यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। सहारनपुर है आपका, मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, कौशाम्बी है और हमीरपुर है। क्या है? हमीरपुर। आगे आगे हम बात करेंगे दोस्तों, कौन सी नदी की बात करेंगे कि हम गंगा को पढ़ चुके हैं, गंगा यमुना को एक साथ पढ़ चुके हैं और यमुना नदी को एक साथ पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करेंगे कौन सी? गोमती नदी की। कौन सी नदी की बात करेंगे आगे? गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे लखनऊ। कौन सा नगर बसा हुआ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है नगर जिसका नाम है लखनऊ। ठीक है, आगे हम बात करें सरयू नदी की। आगे हम बात करें किसकी? सरयू नदी की, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या। कौन सा? अयोध्या जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो देख लीजिए, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। आगे दोस्तों मैं बात करूं रामगंगा। आगे मैं बात करूं रामगंगा की, तो रामगंगा कौन सी नदी के किनारे है? सॉरी गलत हो गया। रामगंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो देख लीजिए, रामगंगा नदी के किनारे बरेली शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? रामगंगा नदी के किनारे बरेली शहर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्या थे? ये शहर थे। और शहर कौन से? जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। एक बार इनका फिर से जल्दी से रिवीजन करते हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? तो गढ़मुक्तेश्वर, सोरों, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्जापुर। ये सारे के सारे किसके किनारे हैं? ये गंगा नदी के किनारे हैं। इसके बाद गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा नगर बसा हुआ है? तो वो इलाहाबाद बसा हुआ है। इसके बाद हम बात करें यमुना नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे कौन से शहर हैं? सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, कौशाम्बी, हमीरपुर। ये किसके किनारे हैं?
यमुना नदी के किनारे। गोमती नदी की अगर हम बात करें तो गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है जिसका नाम है लखनऊ, जो कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। आगे हम बात करें सरयू की, तो सरयू के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, अयोध्या बसा हुआ है। आगे हम बात करें रामगंगा की, तो रामगंगा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो बरेली शहर बसा हुआ है। कौन सा, बरेली शहर। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे नदियां, महत्वपूर्ण नदियां और उनके किनारे उत्तर प्रदेश के बसे हुए नगर। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।